वेलकम बैक टू जीएस वरदान। भारत का भूगोल वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत यह हमारा नेक्स्ट सेशन है और आज हम भारत के अनुसंधान केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको पहले ही बता दिया है कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला दिया गया है 1988 में अंटार्कटिक, इसको ध्यान दीजिएगा, अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र मतलब वह रिसर्च सेंटर कार्य है समुद्री जैव शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करना, मतलब कि समुद्र के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनसे संबंधित रिसर्च करना। अब देखिए अंटार्कटिका दिया हुआ है तो आपको पता ही है, अगर ये अर्थ है, इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा है, तो ये वाला रीजन जो होता है आर्कटिक होता है, आर्कटिक, और ये वाला रीजन जो होता है अंटार्कटिक होता है, अंटार्कटिक होता है। ओके, तो यहाँ की बात की जा रही है। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है भारती। वर्तमान समय तीन अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। तो पहला वाला काम करना बंद कर दिया है, जबकि भारती और मैत्री अभी तक काम कर रहे हैं। ये तीसरा जो है भारती है। ये दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। यही जो है पहला वाला अंटार्कटिक का भी शोध केंद्र है। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, तो इन तीनों को आप लोग याद करिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, जिसे ICRISAT कहा जाता है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो एग्जाम में इतना बड़ा नहीं पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में क्या होगा यही वाला दे दिया जाएगा। तो इसका पूरा नाम भी आपको याद करना जरूरी है। यह कहाँ पर है? हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? यह भी जो है हैदराबाद में है। और देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। शुष्क बागवानी संस्थान है, केंद्रीय शुष्क यानी कि सेंट्रल एरिड, तो यह जो है बीकानेर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान पूछा है तो बीकानेर। और अगर इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड, यह भी सेमी एरिड है, यानी कि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाए तो हैदराबाद में, और अगर शुष्क बागवानी संस्थान पूछे तो बीकानेर में है। देखिएगा दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, एक कृषि है और एक बागवानी है। तो ये बागवानी बीकानेर में है। राष्ट्रीय शुष्क अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ पर है? यह भी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ये देखिए सब याद करना बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गलत हो जाते हैं और एग्जाम से हम लोग बाहर हो जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, यह कहाँ पर है? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है? राजस्थान में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान मतलब कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, यह कहाँ पर है? मार्केटिंग को विपणन कहा जाता है, जयपुर में है। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सोलन में है। सोलन का है, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। और सोलन इसलिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर जो है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, दवा की कंपनियाँ बहुत ज़्यादा है, फिर सोलन ज़िले में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? दिस इज लोकेटेड एट मैसूर, यह मैसूर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह देख लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? CFTRI, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना? सुमेलित करना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण
अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यह जो है मैसूर में है। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यह या तो सुमेलित करने के लिए पूछा जाएगा या फिर ऐसे केवल एक इसमें से सिंगल एक क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण नागपुर में है, तो इसको याद कर लीजिए। आलू अनुसंधान पूछा शिमला में है, और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान पूछा तो राजामुंद्री में है। ओके। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर है? झांसी में स्थित है। खेतों में प्रयुक्त होने वाले, ये भी इंपॉर्टेंट, शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध जो नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? झांसी में है। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग द्वारा किया जाता है। यह कहाँ पर है? भोपाल में है। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारतीय चावल शोध संस्थान, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कटक में। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बहुत ध्यान से इसको बार बार रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में है। ओके। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसको कहेंगे IPRI पूछा जाएगा तो कानपुर में है। भारतीय शाक भाजी वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, यानी कि वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वाराणसी में। ये पूछा जाएगा IVRI करके, ऐसे पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका पूरा नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। IVRI इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से पूछा जाता है। कहाँ पर है? वाराणसी में। इसके बाद एक केंद्रीय उपुष्प बागवानी संस्थान लखनऊ में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दिस इज लोकेटेड एट धनबाद। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है, याद कर लीजिएगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। भारतीय हीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरा संस्थान कहाँ पर है? सूरत में है। ओके, सूरत में है। दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में। आनंद कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके बाद सुमेलित करना है, तो सुमेलित करना देखिए। राष्ट्रीय सरकरा मतलब क्या हुआ? शुगर इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ पर है? हैदराबाद में। सैन्य विधि संस्थान कामटी। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहाँ पर है? पुणे में है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बार बार इसको रिवाइज करना है, तभी हमारे क्वेश्चन से होंगे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान बताया था, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ISRI नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक कहाँ पर है? उड़ीसा। तो अगर राइस पूछा जाए तो भी, धान पूछा जाए तो भी उड़ीसा हो जाएगा, कटक। खेती प्रणाली अनुसंधान रिसर्च मतलब ये खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय, इसको कहा है डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम एंड रिसर्च, ठीक है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय है मेरठ में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर है? झांसी में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर है? झांसी में है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय एटलस थीमेटिक मानचित्र संगठन कोलकाता में है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ पर है? कोलकाता में है।
भारत में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? ठीक है, यह कहाँ पर है? नई दिल्ली, मैसूर, भोपाल और भुवनेश्वर, 4 जगहों पर है। नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, मैसूर, भोपाल और भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए CSSRI आ गया, यह कहाँ पर है? करनाल में है। CTCRI कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में है। RRRI कहाँ पर है? मनीला में है। CAZRI कहाँ पर है? जोधपुर में है। ये देखिए सेंट्रल एरिड जोन है, बताया था अभी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में, शुष्क वाला जो आया था क्वेश्चन, ठीक है, शुष्क क्षेत्र। और यहाँ पर देखिए IRRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मनीला में है। फिर यहाँ पर देखिए CSSRI, यह जो है करनाल में, CSSRI करनाल में। CTCRI जो है यह कहाँ पर? त्रिवेंद्रम में है। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय, यह कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में है इसका लोकेशन, ठीक है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। फसलों के परियोजना निदेशालय दिए है और स्थान जहाँ पर स्थित है, तो देखिए DRR दिया गया है। DRR कहाँ पर? हैदराबाद में है। DWR, W1 मीन्स हो जाएगा वीट रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ वीट रिसर्च हो सकता है। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट यानी कि निदेशालय पूछ रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वीट मतलब हो गया गेहूँ, वीट गेहूँ, यह कहाँ पर है? करनाल में है। DMR तो डायरेक्टरेट ऑफ मेज हो सकता है, मेज रिसर्च, मक्का, नई दिल्ली। और DPR जो डायरेक्टरेट ऑफ पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, दाल वाला है, PULS, पल्स, दाल के बारे में पूछा जा रहा है, तो कानपुर में हो जाएगा। और ये DRR जो है डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च। ओके, देख लीजिएगा एक बार, इसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैंने करेक्ट बताया है, तो इसका पूरा नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा नाम नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है और ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है। अभी देखिए आगे फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सुमेलित करना है। भारतीय गन्ना अनुसंधान, लिखे रिपीटेड है, अभी आया था क्वेश्चन, लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय पादप मतलब होता है प्लांट, पौधों से संबंधित, तो नेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च ब्यूरो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल, अभी देखिए आया था, गेहूं अनुसंधान, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च, कहाँ पर है? करनाल में, अभी आया था क्वेश्चन इस तरह का। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद में है। जैविक खेती मतलब कि NCFOF दिया है। जैविक खेती मतलब बिना फर्टिलाइजर प्रयोग किए खेती करना। भारतीय मौसम मुख्यालयों के स्थापना वर्ष और उसके मतलब कि स्थापना वर्ष का व्यवस्थित क्रम है। तो भारत मौसम विभाग की स्थापना 1875 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और मुख्यालय जो है कोलकाता था। वर्ष 1905 में शिमला बनाया गया और वर्ष 1928 में पुणे बनाया गया, ठीक है। इसके बाद 1944 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अब देखते हैं परिवहन से संबंधित।
ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं। तो इसमें सड़क परिवहन आ जाएगा, रेलवेज आ जाएगा, इसके बाद जलमार्ग आ जाएगा। तो ये सारे क्या है, परिवहन से संबंधित हमारे सेक्शन है। तो इसमें देखिए पहला दिया है, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है, तो 87% है। सड़क यातायात का भाग जो है 87% है। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग उनकी लंबाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, इसको जो है करंट डेटा से मैच करा लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि हर साल 2 साल पे नई रिपोर्ट आती रहती है। और वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार ने बहुत सारा काम किया है रेलवेज और रोडवेज पर, ठीक है, तो बहुत सड़कें बनी, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बार नए करंट डेटा से मैच करा लीजिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अभी तक तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 ही है, जिसको NH-27EW नाम से जाना जाता है। तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7, पूछा जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग जे वाला, इस तरह का NH-27EW, NH-25EW, ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसको याद कर लिए, नेशनल हाईवे 27EW, ठीक है। राष्ट्रीय मार्ग क्रम संख्या 4 जो है, वर्तमान में NH-4 का विस्तार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ओके, चलिए, वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है, तो यह जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। नेशनल हाईवे की बात कर रहा है, भारत का वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्गों की, देखिए दोनों मंत्र, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रांतीय राजमार्ग दोनों अलग अलग है। लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास संबंधित भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई को, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। एक प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्गों के विकास से संबंधित है। दो राष्ट्रीय राजमार्गों कन्याकुमारी और श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग पूछा जा रहा है। दो राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे की बात कर रहा है, कन्याकुमारी श्रीनगर जो नेशनल हाईवे है, और पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे कहाँ पर, झांसी में, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित नगर कौन कौन से हैं, स्थित नगर के बारे में पूछा गया, क्रम इसको बताना है, कौन सा क्रम है। तो नागपुर, आगरा, कृष्णागिरी और ग्वालियर दिया गया है। तो क्रम में जो हो जाएगा, आगरा से ग्वालियर, ग्वालियर से नागपुर, नागपुर से कृष्णागिरी। तो आगरा, ग्वालियर, नागपुर, कृष्णागिरी। महाराष्ट्र में 6 पथ यानी कि 6 लेन एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है। तो किसे, मुंबई एवं पुणे को। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना संबंधित है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क में भली भांति संबद्ध नहीं है। ओके, भारतीय राज्यों यथा पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं हरियाणा का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा। इसको देखिए, कथन देखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के लगभग 40% की पूर्ति करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27EW अभी आया था, NH7 ही था, NH7 को ही 27EW कहता है, देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है।
भारत का 40% सड़क परिवहन होता है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्गों से। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के संबंध में सही कथन है। यह दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ता है, सही है। कुल लंबाई 5846, कहीं कि 48 किलोमीटर लिखा हुआ, देख लीजिएगा, 5846 एग्जैक्ट है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूर्व पश्चिम गलियारा जो है सिलचर से पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर तक है। जवाहर सुरंग कहाँ गुजरती है? बनिहाल दर्रे से। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरती है। अब रेलवे देख लेते हैं। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार किया था 1853 में। 1853 में तैयार किया गया था। भारत की पहली रेलवे लाइन बनी थी मुंबई से थाड़े के बीच 1853 में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है लगभग 5.5 फीट की, लगभग 5.5 फीट की दूरी होती है। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है। तो गोरखपुर से मुंबई जाने के लिए हम लखनऊ, वाया लखनऊ भी जा सकते हैं, वाया लखनऊ झांसी होते हुए, और दूसरा जो रास्ता है इलाहाबाद से होकर के जा सकते हैं। तो इलाहाबाद वाला जो है न्यूनतम दूरी है। यूपीपीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना मुंबई से अहमदाबाद की पहले मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ेगा, जो पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। उत्तर पूर्वी रेल जो है, उत्तर पूर्व रेलवे जो है गोरखपुर इसका हेडक्वार्टर है। रेलवे जोन और हेडक्वार्टर दिया गया है। तो आपको पता हो जैसा कि 17 रेलवे जोन में इंडियन रेलवे को बांटा गया है सुविधा की दृष्टिकोण से, ताकि उसको समझने में आसानी हो। तो इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट रेलवे, NER लिखा रहता है, देखा होगा आप लोगों ने ट्रेनों पर, ट्रेन के डिब्बे पर कहीं कि NER, या आप देखेंगे कि जो रेलवे स्टेशन तो वहाँ पे NER लिखा रहता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर जो है गोरखपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता में है, पूर्वी रेलवे का कोलकाता में है, और फिर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे मध्य रेलवे का बिलासपुर में हेडक्वार्टर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, सही कथन है, सही कथन चुनना है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। फेयरी क्वीन विश्व की सबसे पुरानी चालू इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है। फेयरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है, तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीवन तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। रेलवे का जो जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, वह कहाँ पर है? तो बिहार में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। ये देखिए यूपी से क्वेश्चन बनता है, अगर NE पूछा जाए, नॉर्थ ईस्ट रेलवे पूछा जाए तो गोरखपुर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए उत्तर मध्य रेलवे अगर पूछा जाए तो उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पर हो जाएगा? प्रयागराज में। ये देखिए मैप दिया गया है, यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं IAS के एग्जाम में। तो मैप दिया गया है, ये देखिए कराची लिखा हुआ है, भुज लिखा है और दिल्ली है, ठीक। तो इसमें जो है देखिए ऐसे देख लेते हैं। दिल्ली से चले दो पर्यटक, जिनमें से एक को कराची जाना है और दूसरे को भुज जाना है, साथी की तलाश में है, जिस रेलवे जंक्शन जहां तक वे साथ चल सकते हैं। देखिए मैप दिया हुआ है, तो जहां तक वे साथ चल सकते हैं उसे मानचित्र में दर्शाया गया है। तो यह जो होगा बालोतरा, यहाँ पर ये हमें लग रहा है जे वाला जोन जो होगा बालोतरा होगा। ये भुज है गुजरात में और एक कराची है पाकिस्तान में, ठीक। तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, दोनों यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर दोनों आकर के मिल जाएंगे। तो साथ साथ कहाँ पर जाएंगे? बालोतरा, मतलब कि रेलवे जंक्शन पर वे मिल सकते हैं, साथ साथ नहीं जाएंगे रेलवे।
तो बालोतरा नाम है, पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तो रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है, पर उसकी संबद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है। सही बात है। एक ट्रेन को बनाने में काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो बताया जा रहा है कि पूंजी लागत जो है, यानी कि कैपिटल जो लागत है, कैपिटल जो है उस पर ज़्यादा खर्च होता है। और मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुश्किल है। आशा करना वास्तविक नहीं है, मतलब बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। कहाँ कहाँ तक ट्रेन ले जाएंगे? भारत का विस्तार इतना ज़्यादा है और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ कहाँ तक रेलवे जा सकती है, इसलिए बसों का परिवहन किया जाता है। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कारों, बसों और दुपहिया वाहनों का। इसीलिए सरकार क्या करती है, यानी कि रेलवे का भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, परिवहन प्रणाली ज़्यादा भी, परिवहन प्रणाली में सबसे ज़्यादा सड़क परिवहन ज़्यादा विकसित हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित करना है। रेल कुछ फैक्ट्री कहाँ पर है? कपूरथला। और ये भी पूछ रहा कपूरथला कहाँ पर है? कपूरथला कहाँ पर है? पंजाब में है। कपूरथला पंजाब में है। ठीक है। व्हील एंड एक्सल, व्हील एवं एक्सल संयंत्र कहाँ पर है? बंगलुरु में है। DLW से कहते हैं, DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर है? वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है। ओके। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ पर? मड़ुआडीह, बनारस के पास है मड़ुआडीह। मड़ुआडीह में DLW की बात कर रहा है, तो मड़ुआडीह में बनाए जाते हैं। पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में से वह राज्य जहाँ पर यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, पंजाब और तमिलनाडु में। यही है पंजाब जो है, पंजाब में कपूरथला, पंजाब और तमिलनाडु में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? बड़ौदा में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। साल की लकड़ी का उपयोग तो पता है आपको, क्वेश्चन बार बार पूछा। साल की लकड़ी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग में। और बहुत ही टिकाऊ लकड़ी होती है, काफ़ी लंबे समय तक यह चलती है। ये देखिए खतरनाक सा कुछ मैप दिया गया है। इसमें दिया गया है गुजरात के कच्चे रूपरेखा मानचित्र 1, 2, 3, 4 अंकों में दर्शाया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, 1 है और 2 है, 3 है और 4 है। ये देखिए ये पूरा इंडिया का मैप है ऐसे से। ठीक है। तो ये गुजरात का जोन दिया गया है, गुजरात। जैसे पूछा जा रहा है क्या क्या है, तो महसाना है एक, दूसरा सुरेंद्र नगर है, तीसरा राजकोट है और चौथा कहाँ पर है? जूनागढ़। चौथा जूनागढ़ है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की है रायबरेली में। वह रेल खंड जहां पर प्रथम CNG ट्रेन शुरू की गई है, रेवाड़ी से रोहतक खंड तक। ये अभी 2 साल पहले का न्यूज है। रेवाड़ी से रोहतक CNG ट्रेन शुरू की गई। वह पहला राज्य जहां PP मॉडल पे, यानी कि PPP मॉडल पे रेल ट्रैक बनाया जा रहा है। PPP मतलब होगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक मतलब हो गया सरकारी, प्राइवेट मतलब हो गया निजी, और पार्टनरशिप मतलब दोनों के सहयोग द्वारा निजी और सार्वजनिक दोनों के सहयोग द्वारा तैयार किया जाता है। गुजरात, तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? गुजरात में। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलूर को। कोंकण रेलवे रोहा से मंगलूर को जोड़ता है। कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। महाराष्ट्र और केरल है। ठीक है। इसके बाद देखिए बेलगाम, मडगांव, रत्नागिरी एवं उडुपी में से कोंकण रेलवे मार्ग नहीं जोड़ता है, तो बेलगाम को कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। इसके बाद देखिए यह 2 रेलवे स्टेशन जिन्हें
जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है। तो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को धरोहर के रूप में मान्यता मिली है यूनेस्को द्वारा। ठीक है। भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है। सिक्किम में रेल सेवा वंचित, सरकार क्या करे, प्लानिंग कर रही है सिक्किम में रेलवे सेवा के लिए। रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। पीर पंजाल, कारबूद, नाथुवाड़ी और बर्दे वादी ते रेल सुरंग हैं। यहाँ पर देखिए अवरोही क्रम। एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है। तो एक करेंट का इसमें थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग कि सरकार ने शायद शुरू कर दिया है सिक्किम में, इसको मैच कर लीजिएगा करंट से। ओके।